सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम अपनी क्लास में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं। और यहाँ पर आज हम बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण यहाँ पर अभिक्रियाओं को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमेशा ही एग्ज़ाम में आती हैं। तो आज जिन अभिक्रियाओं को हम सॉल्व करने वाले हैं उनमें आप सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे बेंजोइन संघनन 2014 में आया था, एल्डोल संघनन 2020 में आया था, पर्किन अभिक्रिया 12, 15 और 17 में आया था, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया 2020 में आई थी, साथ में ही कैनिजारो अभिक्रिया जो कि आप देख सकते हैं 2012, 2015, 2020 में पूछी गई थी। इन्हीं के साथ आप देखेंगे तो कुछ और अभिक्रियाएं जो यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि बात करेंगे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया 2019 में पूछी गई है, और मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया हम इनको सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगातार हमारे एनुअल एग्जाम में आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं हम आज की हमारी क्लास। आज जो सबसे पहले अभिक्रिया हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो वो आप देखेंगे ध्यान से, वो हमारी अभिक्रिया जो है उसका नाम है बेंजोइन संघनन। ध्यान से देखिएगा, संघनन का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों का आपस में जुड़ना, कंडेंसेशन। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? यहाँ से बेंजोइन संघनन पढ़ेंगे। इसको बहुत ज़्यादा अच्छे समझिए आप। अब इसमें क्या करेंगे हम कि जब बेंजल्डिहाइड को, बेंजल्डिहाइड आप लोग समझते हैं ये हमारी बेंजीन रिंग होती है। इस बेंजीन रिंग में ऊपर आपको ध्यान रखना है, जब एल्डिहाइड मतलब CHO जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। तो क्या करना है हमें? जब बेंजल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो संघनन के द्वारा बेंजोइन बनता है। क्या बनता है बच्चों? बेंजोइन बनता है। बेंजोइन संघनन अच्छे समझिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभिक्रिया यहाँ पर हम किस चीज़ करने वाले हैं? अभिक्रिया यहाँ पर हम करने वाले हैं, पहला जो हमारा अभिकारक है बेंजल्डिहाइड, याद रखिए, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड को हम क्या करेंगे? पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं, जिससे संघनन के द्वारा बेंजोइन हमें प्राप्त हो जाता है। आइए देखेंगे किस तरीके से ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं C6H5CHO बेंजल्डिहाइड है, इसके हमने दो अणु यहाँ से लेते हैं, क्लियर है। एक अणु हमने यहाँ से लिया C6H5CHO बेंजल्डिहाइड हमारा, सेकंड यहाँ से मिल गया C6H5CHO, एरो लगाया ऊपर। यहाँ से आप देख पा रहे हैं किसके साथ में? एल्कोहलिक KCN है, पोटेशियम साइनाइड है। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है क्या बन रहा है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है बेंजोइन। अब अभिक्रिया आपको संपादित करना है, तो अभिक्रियाओं को आप करने के लिए यहाँ से आपने क्या लिखा? C6H5, तो ये आपने C6H5 लिख दिया, क्लियर है। अब यहाँ से आप ये जो C है, इस C को आपने यहाँ पर लिख दिया, HO जो बचे आपके, इस HO को आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आपने इस वाली C को यहाँ से उठा के आपने यहाँ पर लिख दिया, C को, क्लियर है। यहाँ से अब जो आपके OH बच रहे हैं आपको ध्यान रखना है, तो O हम यहाँ पर ले आए और H हमने यहाँ पे जोड़ दिया। हमारे पास अब क्या बचा है बच्चों? यहाँ से C6H5, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ से आपको ध्यान रखना है डबल बॉन्ड लगाएंगे, कार्बन की वैलेंसी हमें कंप्लीट करना है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, हम जानते हैं, क्लियर है। तो ये जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरा हमारा पदार्थ बना है, ये पदार्थ कहलाता है बेंजोइन। क्या कहलाएगा? बेंजोइन कहलाता है। तो इस पूरी अभिक्रिया को हम बोलते हैं बेंजोइन संघनन। इसमें हमें क्या करना है? बेंजल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं, तब यहाँ से संघनन द्वारा बेंजोइन बनता है। सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा है और क्लियर हो रहा हो तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताते हुए चलिए। ओके, यहाँ से एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग अच्छे से, कि इस बेंजोइन का जो नाम है वो अल्फा हाइड्रॉक्सी कीटोन होता है। क्या होता है? यहाँ से CO आप देख पा रहे हैं, तो इसका नाम क्या है? अल्फा हाइड्रॉक्सी कीटोन भी होता है। तो ये हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? बेंजोइन संघनन। अगली अभिक्रिया की हम बात करते हैं, तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट जो अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम है एल्डोल संघनन। क्या है? एल्डोल संघनन। इसको अच्छे से समझिए, एल्डोल संघनन को। इसमें हमें क्या करना है? एल्डोल संघनन, पहले तो समझिए एल्डोल संघनन क्यों कहलाती है और क्या कहलाती है। तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो समान या विभिन्न कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक क्या होता है हमारे यहाँ से? CO। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो समान या विभिन्न कार्बोनिल यौगिकों के अणु जिनमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। क्या होता है बच्चों? एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तनुचार जैसे NaOH या फिर BaOH का उल्टवाइज आदि की उपस्थिति में संयुक्त होकर मतलब जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं, जो एल्कोहल और एल्डिहाइड या फिर एल्कोहल और कीटोन दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, तब इसे हम क्या बोलते हैं? एल्डोल संघनन कहलाती है। ओके, रिएक्शन देखिए आप लोग, रिएक्शन क्या होगी?
यहाँ से रिएक्शन को अच्छे समझें आप लोग। क्या करना है हमें कि देखिए तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH, किसकी बात करेंगे हम यहाँ से NaOH। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट, दोनों में से एक को ही लेना है, या तो आपको क्या लेना है यहाँ से तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर लेना है आपको पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, CH3CHO। ओके, तो यहाँ से उपस्थिति में एसीटल्डिहाइड के 2 अणु संघनित होकर, कितने, 2 अणु संघनित होकर क्या करते हैं यहाँ से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिहाइड का एक अणु बनाते हैं जिसे एल्डोल कह देते हैं। ओके, क्लियर हो रहा है। आगे देखिए रिएक्शन, आप यहाँ से अच्छे समझिए इसको। रिएक्शन देखेंगे हम लोग यहाँ से, तो देखिए आपने अभी ऊपर देखा था कि एसिटल्डिहाइड के 2 अणु, तो यहाँ से CH3CHO और यहाँ से ये हमने इसको तोड़कर लिखा है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा CH3 और ये क्या होगा हमारा CHO। यहाँ से आपको ध्यान रखना एसिटल्डिहाइड के 2 अणु उपस्थिति किसकी है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की। तो यहाँ से ये जो पदार्थ बनेगा ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एल्डोल, और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एल्डोल संघनन। क्लियर है। अभिक्रिया को देखिए आप यहाँ से, अभिक्रिया को अच्छे से देखेंगे। यहाँ से ये CH3 हमने यहाँ पर लिखा, इस O को छोड़ दिया, और ये CH हमने यहाँ पर ये लिखा। क्लियर है। अब इस O को आपको याद रखना है, ये जो O है इस H को हम किसके पास ले गए, इस O के पास ले गए, तो ये जो OH है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, साथ में CH2 और CHO हमने ये पूरा साथ लिख दिया। क्लियर है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बना हमारा एल्डोल। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एल्डोल संघनन। क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इस अभिक्रिया को पूरा समझाया गया है, आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये आप देख रहे हैं अच्छे से एसिटल्डिहाइड है, ये भी हमारा क्या है एसिटल्डिहाइड है, इसको संरचना चेंज करके लिखा गया है CH3CHO एल्डिहाइड। यहाँ से आप देखिए C ये है, इससे 1 2 3 H जुड़े हैं CH3 और CHO। तो यहाँ से भी हमने क्या किया है, एसिटल्डिहाइड के 2 अणु लिए हैं और ये जो पदार्थ बना था वही ये बना हुआ है, जिसे आप लोगों को ध्यान रखना है, हम क्या बोलेंगे एल्डोल बोलेंगे या फिर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिल्डिहाइड। मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 4 कार्बन उपस्थित हैं, 1 2 3 और 4। ओके, क्लियर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्डोल संघनन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगली अभिक्रिया की हम बात करेंगे। अगली अभिक्रिया है यहाँ पे पर्किन अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा, कई बार एग्जाम में आती है पर्किन अभिक्रिया। अब इसमें क्या करना है हमें, जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को, किसको, एरोमेटिक एल्डिहाइड आप समझते हैं, वही बात करेंगे बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा होगा, यहाँ से एल्डिहाइड। तो देखिए जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी वसा अम्ल के सोडियम लवण और इसके एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं, तब जल का एक अणु निकल जाता है और असंतृप्त अम्ल बनता है। क्लियर है। एक बार डबल से देखिए आप लोग इसको अच्छे से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है पर्किन अभिक्रिया कि जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी वसा अम्ल के सोडियम लवण और इसके एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो जल का जो एक अणु है वो बाहर निकल जाता है और असंतृप्त अम्ल बनता है। अब यहाँ से रिएक्शन को देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा आप लोग रिएक्शन को, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझिए आप रिएक्शन को, है ना। क्या करेंगे हम कि बेंजल्डिहाइड को, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड और निर्जल सोडियम एसिटेट के साथ गर्म करने पर क्या होता है, स्नेमिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा बच्चों में, स्नेमिक अम्ल। रिएक्शन को डबल से देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छे समझिए कि बेंजल्डिहाइड, तो ये हमने यहाँ से क्या लिख दिया, बेंजल्डिहाइड C6H5CH हमारा बेंजल्डिहाइड होता है। और यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये आप देख सकते हैं CH3CO और इसका उल्टवाइज और O, तो ये क्या होता है हमारा। आप इसको और भी किस तरीके से लिख सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड को, ध्यान से देखेंगे आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको CH3 यहाँ से CO। क्लियर। और यहाँ से यहाँ से आपको देखेंगे, आप इसको क्या करेंगे कि CH3CO यहाँ से CH3CO और यहाँ से हम ये O जोड़ देंगे तो ये क्या हमारा होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड को हम क्या करेंगे, निर्जल सोडियम एसिटेट, ये आप देख पा रहे हैं CH3COON, ये हमारा क्या है सोडियम एसिटेट, इनके साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, स्नेमिक अम्ल हमारा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से आप देखिए हमने C6H5CH ये हमने पूरा लिख दिया, C6H5CH। क्लियर है आप लोगों के लिए। और यहाँ से हमने क्या किया, ये सब हमारे पास 2 लगाए तो डबल डबल हैं, तो यहाँ से हमने CH और यहाँ से क्या किया बच्चों, हमने यहाँ से COO ले लिया, यहाँ से अच्छे समझ में आ रहा है आपको, और यहाँ से एक H और हमने ले लिया। तो ये जो हमारा पदार्थ बन रहा है
C6H5CH डबल बॉन्ड CH3COOH, इसे हम बोलते हैं बच्चों सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं? सिनेमिक एसिड। ठीक है। और प्लस आपको सह उत्पाद के रूप में यहाँ से क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ से सह उत्पाद के रूप में एसिटिक एसिड CH3COOH प्राप्त होगा। तो ये जो हमारी अभिक्रिया थी बच्चों, कौन सी अभिक्रिया थी आपको ध्यान रखना है? परकिन अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, आगे बढ़िए। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, जिसको कि हम लोग हेलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? कौन सी? आयोडोफॉर्म अभिक्रिया या फिर हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो इसमें देखेंगे आप लोग, इसमें हमें क्या करना है, समझिए इसको कि एसिटिल भाग युक्त, ठीक है ना, ये CH3COO CH3CO एसिटिल भाग युक्त कार्बनिक यौगिक को क्या करेंगे हम? हेलोजन के क्षारीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तब हेलोफॉर्म बनता है। इसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी हम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग उदाहरण के साथ। अभिक्रिया को समझिए आप बहुत ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पे क्या करना है हमें? यहाँ पे कि जब एसीटोन को, एसीटोन का फार्मूला आप लोग सभी जानते हैं। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3CO CH3 डाइमेथिल कीटोन। तो क्या करेंगे हम यहाँ से? जब एसीटोन को आयोडीन तथा NaOH के साथ, किसके साथ? आयोडीन तथा NaOH के साथ हम क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं, तो आयोडोफॉर्म बनता है। इसे हम आयोडोफॉर्म अभिक्रिया या आयोडोफॉर्म कहते हैं। रिएक्शन देखिए आप लोग अच्छे से, रिएक्शन देखेंगे, इसकी रिएक्शन देखिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, ये आपने क्या लिया? एसीटोन CH3CO CH3 एसीटोन, और ये प्लस 3I2 मतलब आयोडीन लिया हमने। तो एसीटोन ले लिया हमने, आयोडीन ले लिया, और NaOH के हमने 4 अणु लिए, और आयोडीन के हमने कितने? 3 अणु लिए हैं। इसकी अभिक्रिया करेंगे, मतलब किस किस की? ध्यान रखिएगा, एसीटोन की, आयोडीन की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH की अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या बनेगा हमारा? आयोडोफॉर्म। समझ में आ रहा है आप सभी को? यहाँ से हमने क्या लिया? केवल यहाँ से हमने CH, और यहाँ से हमारे पास आयोडीन। ध्यान से देखेंगे आप लोग इसको अच्छे से समझें इसको आप लोग कि यहाँ से हमने क्या लिया? केवल यहाँ से CH लिया, यहाँ से हमारे पास 6 आयोडीन थे, तो 3 हमने ले लिए, तो ये हमारा क्या बन गया? आयोडोफॉर्म बन गया। अब समझना, आपके पास यहाँ से Na कितने हैं? 4 हैं, और 3 हमारी अभी आई बची हैं, तो वो हमने यहाँ पे ले ली 3NaI सोडियम आयोडाइड। प्लस यहाँ से आप देखें हमारे पास क्या बच रहा है? सोडियम एसीटेट मीन्स CH3CONa, और प्लस हमारे पास बचेगा 3H2O। क्लियर है बच्चों? तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है। ओके, उम्मीद है आपको अच्छे से पूरा हेलोफॉर्म अभिक्रिया समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो अगली अभिक्रिया है, जिसका कि नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझिए। कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? कैनिजारो अभिक्रिया। मोस्ट IMP है, कई बार एग्जाम में आती है कैनिजारो अभिक्रिया। तो इसमें देखेंगे क्या है कि एल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडों जैसे कि HCHO या फिर C6H5CHO आदि पर क्या करेंगे? 50% NaOH विलयन की क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु जो है वो अम्ल में ऑक्सीकृत होता है, और दूसरा अणु क्या है? एल्कोहल में अपचयित होता है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है ना? आइए समझते हैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ से आप लोग। तो यहाँ से आपने देखा कि HCHO क्लियर है, मतलब यहाँ से हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, और दूसरा अणु किसका? यहाँ से HCHO, मतलब दोनों अणु किसके लिए? हमने फॉर्मेल्डिहाइड के। ओके, तो यहाँ से आप फॉर्मेल्डिहाइड भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ से बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं। इन पर क्या करना है? 50% NaOH विलयन की क्रिया कराएंगे। तो यहाँ से हमने क्या लिखा? NaOH। ओके, तो यहाँ से आप ध्यान रखिए हमारा क्या बन गया? CH3। समझना अच्छे से, यहाँ से क्या बना? CH3OH मतलब मेथिल एल्कोहल या एल्कोहल बना। तो यहाँ से आप देखो, C हमने ये लिया, एक H और एक H हमने ये, तो हमारे पास क्या गया? CH3, और OH हमने यहाँ से ले लिया। अब यहाँ से C बची है, और ये पूरा हमारा बचा है। तो आपको याद रखना, साथ में हमारे पास क्या बच गया? HCOONA। इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ से देखिए फिर हमने एक रिएक्शन हमने ये किसके साथ की है? यहाँ से ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। अब हम किसके साथ यहाँ पर कर रहे हैं? आपको ध्यान रखना है, बेंजल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ से C6H5CHO साथ में C6H5CHO किसके साथ? NaOH के साथ। तो सेम वही रहेगा, आप लोग ध्यान रखना है, बस CH3 की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ आ जाएगा C6H5। ठीक है, C6H5CH2OH साथ में ही C6H5COONA, जो कि हमें यहाँ भी प्राप्त हुआ था। ओके, तो ये कौन सी अभिक्रिया थी बच्चों? ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये कौन सी थी हमारी? ये हमारी थी कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी थी? कैनिजारो अभिक्रिया। ओके,
तो आज आपके लिए केवल इतनी ही, ये जो 5 अभिक्रियाएं केन्जारो अभिक्रिया तक मैंने आपको करा दिया पूरा। इनको आप वीडियो को 1 या 2 बार अच्छे से देखें और इनको घर पर प्रैक्टिस करें, आपसे ज़रूर बनेंगी। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, ये एनुअल एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।